अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 15 था 21 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ता शुरू करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक की। चूँकि ये बड़ा मुतबरक और काबिल एहतराम महीना दुआओं के लिए, नेक जज्बात और नेक सोचों के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अल्लाह के हुज़ूर सर झुकाने के लिए, अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला आपको और हमें इन तमाम नेमतों से, इन तमाम रहमतों से बहरावर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर और सारी दुनिया को आम तौर पर अमन व अमान में रखे और जो भी तकलीफ़ें या रंजो अलम पेश नज़र हैं उनसे हमारी जान छुड़ा सके। अल्लाह ताला आपका भी हमारा भी हामी नासर हो। इस नेक दुआ के साथ आप जब नेक अमाल करें, रमज़ान के जो सिलसिले चलें उनमें हमें भी यानी मुझे भी और एस्ट्रो होप और मेरे साथ बाकी जो साथी उनको सबको अपनी दुआ में याद रखें। चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम रुजत काल में रहते हुए यकम था 15 जून जायजे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके हासदीन जो है वो रेशतवानियाँ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है और इसके अलावा खामखा की जहनी उलझनें भी आपकी परेशानी का बायस बन सकती हैं। लिहाजा सदकात दीजिएगा और बुजुर्गों से मुशावरत करके अपने मामलात को अच्छे तरीके से जो हल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। 16 तक 30 जून जोल जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हालात में कदर बेहतरी, लेकिन मामलात में मुशावरत के बगैर तब्दीली लाने की जो आपकी कोशिशें हैं या अहम इकदाम है यकीनन वो फेलियर में चले जाएंगे, आपके लिए मुश्किल पेश हो जाएगी। इसलिए आप कंसल्टेंसी जो है वो किए बगैर ऐसे मामलात को आगे मत बढ़ाइएगा। 14 और 15 जून को शम्स मरीकरान की वजह से खुद को ज़हनी तौर पर हालात के मुकाबला के लिए तैयार कर सकेंगे, जबकि मामलात ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को संजीदा और हसास नोयत की उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा। 16 जून को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, जबकि नई मनसूबाबंदी भी आपके फायदे में जाएगी। 17 जून को समाजी उमूर संजीदगी इख्तियार कर सकते हैं। 18 जून को गुस्से और जज्बात को काबू में रखिएगा, वरना खामखा मसाइल पैदा होते चले जाएंगे। 19 जून को कारोबारी पोजीशन आपकी मुस्तहकम हो सकती है, जिसकी वजह से खास वजह आपकी कारोबारी जो पैदावारी जो सलाहियत है यकीनन उसमें इजाफा मुमकिन होगा, तो सारे मामला सीधे होते चले जाएंगे। 20 जून को किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे, जबकि माली पोजीशन तसल्ली पर साबित नहीं हो सकेगी। 21 जून को मुखालफिन से मुतात रहिएगा, जायदाद के अमूर आपके तवज्जो तलब रह सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हमदिन जो है वो तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 18 और 21 जून का साबित हो सकता है। इसलिए 18 और 21 जून वाले जो दिन हैं उनमें थोड़ा मोहतात रहिए। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह तमाम रुजत काल में रहते हुए यकम तक 15 जून जायजे के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनमें ताख़ीर हो सकती है, जबकि दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों की जो तकमील करना चाहेंगे वो उम्मीदें भी तकमील के मराहल तक नहीं पहुँचेगी, बल्कि मायूसी का सबब बन सकती हैं। आपका ज़ाली आकम यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में ही विराजमान रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कूल डाउन रखना होगा अपने आप को, वरना इरिटेट होकर थोड़ा मायूसी का शिकार भी हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को आप कोई भी काम बगैर सोचे समझे और उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज किए बगैर अपने आप को आगे मत बढ़ाइएगा। आपका एनालिसिस सही होगा तो यकीनन आपको फ़ायदा भी होगा, घर में खुशी और सुकून भी नसीब हो सकेगा। 16 जून को दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। 17 जून को मसाइल आपके जो हल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मकासद के तहत आपको सफ़र पेश आ सकता है। 18 जून को किसी भी मामले में आपको अपने साथी जो दोस्त अहबाब है उनकी तरफ से मुखालफत का अंदेशा हो सकता है, जबकि सेहत के मामले में आपको ख़ास एहतियात बरतनी होगी। 19 जून को किसी किस्म की गफलत जो है वो नहीं बरतिएगा, बल्कि अपने घरेलू आसाइश और जो है तज़ीन आराइश में टाइम निकालिएगा, अपने आप को उस तरफ इंगेज कीजिएगा ताकि आप मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपके लिए मामला
गड़बड़ हो रहे हैं उनसे आपकी जान छूट सके। 20 जून को आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जबकि मामलात में नाकामी से आपको मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा। 21 जून को अहम मामलात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना आपके लिए बाइस शर्म बन सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि जिसकी वजह से आपके इल्ज़ाम लगे और सबके सामने आपका ट्रायल शुरू हो जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन जो है वो तो कोई नहीं है, मामूल का सिलसिला ले सकते हैं आप, लेकिन मामूल से बढ़ के थोड़ा एहतियात तलब दिन जो है वो 18 और 21 जून के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा मुख्तार रहिए। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्त्री तमाम मज़ाज के छठे घर में रहती है और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की जो ख्वाहिशें पूरी करने में मुआविन साबित हो सकेगा, जबकि हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा। आपका ज़ैली हाकिम नेप्टिन तमाम माह तालिब में ही मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, वरना आपके लिए मामलात जो हैं वो खासे कॉम्प्लिकेशन जो है वो इख्तियार करते हुए पेचीदा हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा ताउन बढ़ाना पड़ेगा। 16 जून को मिलजुल कर काम करने की कोशिश कीजिएगा, जबकि ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर अपने मामलात को भी निपटा सकेंगे। 17 जून को आपके जो काम काज उनमें टीम वर्क का जज्बा जो है वो पैदा हो सकता है, और जबकि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेगी। 18 जून को अजीज़ व अक़ारब से ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। 19 जून को काम की ज़्यादती मसरूफ रखेगी, जबकि रोमांस का मौका भी आपको मुयस्सर आ सकेगा। 20 जून को बाज़ नए अमूर जो है उनके मतलब कुछ सवालिया निशान आपके जहन में आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप खासा रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन ये जो सवाल हैं इनका जवाब हासिल करने तक आपको चैन नहीं आएगा। जब मिल जाएगा तो यकीनन आप पीछे हो जाएंगे। 21 जून को आप अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशां रहेंगे, कामयाब हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का आमदिन, यानी मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का आमदिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी तमसीर हुआ, हफ्ता ख़त्म हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।